और आप पोइट बन चुके हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अच्छा सोचो क्या हो अगर एक इंजीनियर प्यार के चक्कर पे पोइट बन जाए। मतलब तुमने बीटेक किया, एमटेक किया एंड इंजीनियर बने, बट बंदी के चक्कर में तुमने जाके पोइट्री लिखना शुरू कर दिया और आप पोइट बन चुके हो। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा कि तुम पोइट्री तो लिखोगे बट अंदर इंजीनियर जाग जाएगा और उस पोइट्री के अंदर में इंग्लिश से ज्यादा इंजीनियरिंग के टर्म्स होगा। ये भी ठीक है। और इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है आज का पोएम जिसका नाम है लेबेनम टॉप। ये स्टोरी है एक ट्री के बारे में, ये स्टोरी है द लेबेनम टॉप के बारे में। बेसिकली एक ट्री है इसका नाम है लेबेनम, ठीक है, जो कि बेसिकली यूरोप पे लोग जो गार्डनिंग करते हैं ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो गार्डन का शोभा बढ़ाता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया पे नहीं पाया जाता है। एक लोकल नेम भी है इंडिया पे इसका, अमलतास का पेड़। रुको इसकी ब्यूटी पे मत जाओ। हाँ ये देखने में सुंदर होगा बट वो कहावत है कि अगर कोई पहले नजर पे प्यार हो जाए ना तो वो प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है ये ट्री बहुत ही ज्यादा सुंदर हो देखने पे बट ये जहरीला है जो तुमको मार तक सकता है। तो मैंने थोड़ा वो डिटेल बता दिया। अब जानते हैं इस पोएम के बारे में, द लेबेनम टॉप के बारे में। बट इससे पहले मैं हूं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट दीदी, निकल चुका हूं एक स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूं जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। पोएट का नाम तुम लोग कमेंट्स में जाके बताओगे, जो बता रहे हो तुम्हें आज ही अपने क्रश का नंबर पक्का मिल जाएगा। नहीं बता रहे ना जो साले सिंगल ही मरोगे तुम लोग। एंड हाँ सीरियसली मैं मजाक से बोल देता हूँ कि क्रश जो भी है, बट यार तुम लोग सीरीज में नाम बताया करो कमेंट्स में जाके, तुम्हारा ही फायदा होगा इससे, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पोएम का शुरुआत होता है सितंबर के मंथ से, ठीक है। गर्मी कैसा तुम्हें पता है, अभी भी चली रहा है सितंबर का मंथ। ऊपर से आफ्टरनून का समय था, यानी कि दोपहर का समय था। और दोपहर का धूप का तो क्या ही बात करें, तब गर्मी होती है। तो एटमॉस्फेयर जो था सनलाइट की वजह से येलोइश हो गया था, ठीक है। अब हमारा भाई यानी कि हमारा पोएट उसी समय गुजर रहा था आसपास से और वो देखता है कि उसके पास में एक ट्री है जिसका नाम है द लेबेनम ट्री। हिंदी में मैंने बताया तुम्हें इसका नाम है अमलतास का पेड़। अब हमारा भाई इस पेड़ को ऑब्जर्व करता है और ऊपर पे देखता है कि ये पेड़ ना बहुत ही शांत है, हिल डुल नहीं रहा है। नॉर्मली क्या होता है पेड़ के डालियां पत्ते हिलते, बट इस पेड़ के ना पत्तियां हिल रहे थे ना डालियां हिल रहे थे। मतलब ये बहुत ही शांत था। और ऊपर से क्योंकि ऑटम का महीना चल रहा था तो ऑटम के महीने में तुम्हें पता ही है कि पत्तियां क्या होता है, झड़ जाते हैं, येलोइश हो जाता है। ये लेबेनम का ट्री देखने में ऐसे ही येलो होता है और जो उसका पत्तियां ऑटम के सीजन की वजह से येलोइश और दिख रहा था और जो सीड्स था ना वो भी जमीन पे गिरा हुआ था। अब इसी के साथ हमारा पहला स्टैंजा होता है खत्म। अब इसका कुल मिला के मीनिंग ये बन रहा है कि देखो लेबेनम ट्री ना बहुत ही शांत एकदम स्टिल एक ही जगह पे हिल नहीं रहा था, डुल नहीं रहा था। अब इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया एक कलर से, इसका नाम है येलो। क्यों येलो से? क्योंकि येलो कलर रिप्रेजेंट करता है साइलेंस को, डेथ को और ब्यूटी को। देखो तुम इस पेड़ को देख के तुम्हें एक ही नजर पे क्या समझ आ रहा है, ये ब्यूटीफुल है, साथ ही साथ ये शांत भी है। और डेथ क्यों है आगे जाके मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अचानक से इस पेड़ के पास एक चिड़िया आती है जिसका नाम होता है गोल्डफिंच बर्ड। जैसे ये बर्ड इस लेबेनम ट्री के पास आता है उस ट्री का पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो बदल जाता है। एक समय ये ट्री जहाँ शांत ऐसे मतलब दुखी आत्मा वाला फीलिंग कर रहा था, लाइक तुम अपने दोस्त के मैयत पे आए हो। अचानक से इस गोल्डफिंच बर्ड के आने का उस पेड़ के अंदर एक जिंदगी के होने का एहसास होता है, लाइक एक नयापन सा होता है, एक शोर शराबा होता है। लाइक होता है ना जब चिड़िया चुचुहाने लगती है कैसा साउंड कर रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही साउंड उस पेड़ के चारों ओर उस चिड़िया के आने के बाद कर रहा था। ये सारी चीजें हमारा पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा था और उसने ना इस गोल्डफिंच बर्ड को लिजर्ड से उस समय कंपेयर किया। क्यों? देखो जिस तरीके से लिजर्ड होता है शांत, बहुत ही स्मूथली क्विकली अपना जो भी एक्शन लेता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये बर्ड उस पेड़ के डाली पे लैंड करता है, बहुत ही क्विकली स्मूथली और मतलब अलर्टली, ठीक है। तो इसीलिए शायद हमारे पोएट ने उस समय पे उस बर्ड को लिजर्ड से कंपेयर किया। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि वो गोल्डफिंच बर्ड उस पेड़ के डाली पे आगे बढ़ती है और जैसे आगे बढ़ती है तो अपना मशीन स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मैंने बताया था ये पोएट इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, तो यार कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। देखो इंजीनियरिंग स्टार्ट होने से मतलब वो नेस्ट स्टार्ट होता है। अब मैं भी कौन सा नशा करके बैठा हो, मतलब उस नेस्ट के अंदर पे जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया के बच्चे, ठीक है, वो चुचुहाने लगते हैं अपने मम्मी को देख के। होता है ना यार, तुम हम देखते हैं मम्मी को तो शोर शराबा करते हैं, चिड़िया भी करते हैं, पंखे फड़फड़ाने लगता है, चुचुहाने लगता है, जिससे उस पेड़ का जो एनवायरमेंट है ना वो बहुत ही बदल जाता है। जो पेड़ के डालियां पत्ते अब तक हिल भी नहीं रहे थे, बट अब उन चिड़िया के बच्चों की वजह से और उस चिड़िया की वजह से पेड़ डालियां सब हिल रहे थे। वो सारा एनवायरमेंट ऐसा एहसास करा रहा था कि उस पेड़ के अंदर पे, उस लेबेनम ट्री के अंदर पे एक जिंदगी आ चुका है। वो पहले की तरह जो दोस्त के आए हुए मैयत में एनवायरमेंट बनता है ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो जिंदा है, खुश है। देख रहे हो हमारे पॉइंट ने यहाँ पे दो सिनेरियो बनाया। पहला सिचुएशन ये था कि वो लेबेनम ट्री बहुत ही शांत, इतना सन्नाटा था कि लाइक तुम अपने दोस्त के मैयत पे आए हो, उतना सन्नाटा, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन जहाँ वो खिलखिला रहा था, उसके पत्तियां हिल रहे थे, वो पेड़ झूम रहा था, ऐसा फील हो रहा था। लिटरली ये देख के ना मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी लाइफ में वो पंछी कब लैंड करेगी। लाइक मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहीं किसी ने उस पंछी को मार तो नहीं दिया या फिर कोई दूसरा उड़ा के लेके चली गई उसे। मतलब क्योंकि मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता ना यार, मतलब क्या बताऊँ। लिटरली मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा सीन क्या था एक बार। लाइक देखो मेरी मम्मी का एक आदत है, ठीक है, हमेशा जो बासी खाना होता है ना फेंकना नहीं चाहती है, तो क्या करते हैं फ्रेश खाना के साथ मिक्स करके हमें दे देते हैं खाने को। तो एक बार क्या होता है कि मेरा मूड खराब होता है, ठीक है, तो मैं और मेरा सिस्टर सोचते हैं कि आज मम्मी का लेते हैं थोड़ा। तो बोलते हैं कि मम्मी देखो तुम जो ये बासी खाना सरा सरा खाना हमें खिलाती हो ना, पक्का तुमने हमें पैदा करते वक्त भी ऐसा ही खाया होगा, जिसकी वजह से तुमने हम जैसे गंदे बच्चों को पैदा किया, शकल देखा है तुमने। और इस चक्कर में अब देखो मुझे बंदी नहीं मिल रही है। देख रहे हो तुम, तो मम्मी का क्या रिप्लाई आता है पता है तुम्हें? सुअर की तरह पूरा दिन घर में पड़ा रहता है, बाप की पैसे के खाता है, पीता है और फालतू की बातें कर रहा है। लिटरली भाई उस समय ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब धजिया हो गया भाई। मतलब इतना रियलिटी चेक भी नहीं देना होता है ना, है ना। मतलब अब निकलूंगा घर से बाहर, मतलब तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर मेरा छोड़ते हैं, स्टोरी पे वापस आता है। अब आगे देखो क्या होता है, पोएट डिस्क्राइब करता है एक चीज कि ये जो गोल्डफिंच बर्ड है ना, ये क्या है, उसकी फैमिली का इंजन है। देखो फिर से मैकेनिकल टेक्निकल इंजीनियरिंग टर्म्स, लाइक मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो एक मशीन के चलने के लिए क्या जरूरी होता है कि उसका इंजन काम करे सही से। लाइक तुम्हारे पास एक गाड़ी, उसका इंजन अगर काम ना करे तो गाड़ी नहीं चलेगा, राइट। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है कि बच्चों को बढ़ते रहने के लिए, चलते रहने के लिए उसके मम्मी का प्यार का बहुत जरूरी होता है, राइट। अब इस पोएम के अंदर पे देखो उस नेस्ट के अंदर में जितने भी चिड़िया के चूजे थे ना, वो जी रहे थे बिकॉज ऑफ उसकी माँ का प्यार। अगर उसकी माँ नहीं होती तो वो नहीं रहते, ठीक है।
तो इस चीज को डिस्क्राइब करा गया है कि वो बर्ड जो है गोल्डफिंच वो क्या है, इंजन है उसकी फैमिली का। अब आगे देखो हमारा भाई क्या कहता है कि ये जो चिड़िया है ना गोल्डफिंच बर्ड, ये क्या कर रही है, फ्यूल डाल रही है अपने मशीन पे। समझ नहीं आया? देखो पोएम के अंदर पे एक वर्ड है स्ट्रोक, जिसका मतलब होता है कि जब तुम पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहाँ तेल डालते हैं ना, वही फ्यूल, ठीक है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, मम्मी खाना खिला रही है उन चिड़िया के चूजों को, राइट। तो इसी सिनेरियो को बताया गया है कुछ इस तरीके से इंजीनियरिंग के टर्म पे, लाइक समझ गए तुम कि मम्मी आ रही है उन्हें खाना खिला रही है, तो मतलब फ्यूल डाल रही है अपने मशीन पे, ठीक है। एंड देन अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद, यानी कि अपने मशीन पे फ्यूल डालने के बाद वो एक दूसरे डाली पे आके बैठती है उसी पेड़ का, और उसी समय हमारा पॉइंट उस चिड़िया को ऑब्जर्व करता है और बिल्कुल देख रहा होता है, ठीक है। वो पेड़ जो कि टोटली येलोइश कलर का है, इसके पत्ते भी येलोइश है और इसके जो फूल है ये भी येलोइश है, और साथ ही साथ ये जो बर्ड है ना ये भी थोड़ा येलोइश कलर का ही दिख रहा है। एक चीज जिससे पता चल पा रहा है कि इस पेड़ के अंदर पे चिड़िया बैठा हुआ है जिसका नाम गोल्डफिंच बर्ड है, वो चीज है उस चिड़िया का मुंह का आगे ना एक ब्लैक कलर का स्पॉट है, जिसकी वजह से ये पता चल पा रहा था कि इस पेड़ में एक चिड़िया है, क्योंकि पूरा ट्री येलोइश है, वो चिड़िया येलोइश है। बस एक चीज है, चिड़िया के मुंह पे एक मास्क है जो बता रहा था कि हाँ यहाँ पे एक चिड़िया भी है जो हिलडुल कर रही है। एंड देन थोड़ा वो चिड़िया वहीं पे चुचुहाती है, जैसे कि हर एक चिड़िया करती है जब भी वो आसपास रहती है तुम्हारे, ठीक है। और ये जो साउंड था ना चिड़िया के चुचुहाने का, ये बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था कि ये चिड़िया विस्परिंग कर रही है, लाइक देखो ऐसा कुछ, ठीक है। समझ रहे हो बात? एंड थोड़ी देर में वो चिड़िया क्या होता है, अपने पंखों को फहराती है एंड खुले आसमान में उड़ जाती है कहीं। एंड इसके बाद एग्जैक्टली क्या होता है, वो जो लेवेंडम ट्री है वो अपने पहले स्टेट पे वापस आ जाती है, उतना ही शांत, उतना ही सन्नाटा, लाइक अगेन अपने दोस्त के मैयत पे आए हो तुम, ऐसा फील करा रही होती है। तो बेसिकली हमारा पॉइंट इस पोएम के अंदर पे हमें बताना ही चाह रहा है कि ये जो लेवेंडम ट्री एंड गोल्डफिंच बर्ड है ना, ये सिंबलाइज कर रहा है हमारा लाइफ को और उस लाइफ पे आने वाले फ्लक्चुएशंस को। हिंदी में बोलो तो उतार चढ़ाव जो जिंदगी में आते हैं। लाइक देखो इस गोल्डफिंच बर्ड ने किस तरीके से इस ट्री का जिंदगी को बदल दिया। पहले वो दुखी था, फिर ऑल ऑफ द सडन खुश होता है एंड फिर वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। लाइक सम टाइम मुझे ऐसा फील होता है, मैं ना ऐसा फील कर रहा होता हूँ कि लाइक मैं क्यों, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो जीना ही नहीं चाहिए था, व्हाई आई एम देयर। अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेकार यूजलेस फील कर रहा होता हूँ। बट ये सारी चीजें बदल जाता है जब मैं कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ। लाइक मुझे हर एक चीज जो इस दुनिया में है सबसे प्यार होने लगता है, लाइक सब अच्छा लगने लगता है। मतलब क्या बताऊँ मैं, वो फीलिंग तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मैं अपने आप को भी स्पेशल फील कर रहा होता हूँ, और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, चीजें हैं, पेड़ पौधा, जो भी चीज है, हर चीज को मैं स्पेशल नजरिए से देख रहा होता हूँ। तो बेसिकली इस पोएम का थीम या मैसेज कुछ इस तरीके से कि देखो ये दुनिया बहुत बुरा है, तुम्हें पता है और मुझे पता है, तो हमें बस क्या करना है ना, आपस में एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे का मदद और थोड़ा बहुत प्यार के साथ रहना है। लाइक यहाँ पे तुम देखो वो ट्री क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है गोल्डफिंच बर्ड को, एंड इसके बदले में वो चिड़िया क्या दे रहा है उस पेड़ को, हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ लाइफ। इसी तरीके से हमें भी क्या करना है अपनी जिंदगी में, एक दूसरे को प्यार, मोहब्बत। और क्या, जिंदगी बहुत बुरी है, हमें बस कोशिश करनी है कि जितना हो सके हम अच्छा कर पाए, कुछ पॉजिटिव कर पाए लोगों की जिंदगी में। और क्या चाहिए यार, इतनी छोटी सी तो जिंदगी, आज है कल नहीं, बस जिंदगी जीना है, मस्ती करना है और। तो इसी के साथ हमारा ये पोएम भी होता है खत्म। उम्मीद तुम लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना तो यार सब्सक्राइब करके ना जाना मत, बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगता है यार, तो मुझे तुम लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए, और तुम लोग ये सब्सक्राइब करके दिखाने वाले हो, ठीक है। तो दिखाओ यार। और इसी के साथ मेरा एक सेकंड चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, द सिबलिंग्स के नाम से। एंड इसी बात के